भैरवी, तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? खामखा सीता दीदी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे वाह, और तू उसकी वकालत कर रही है, मुझे जवाब देती है। खबरदार जो फिर मेरी चोटी खींची तो। खींचूंगी नहीं, उखाड़ दूंगी। ननद हूँ मैं तेरी, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ, नौकरानी नहीं। फिर हाथ तो लगा कर देखो। अम्मा, ये कल की आई हुई छोकरी मुझे जवाब देती है, मुझ पर रोब गांठती है। अच्छा, अभी आती हूँ। तेरी ये अकड़ अब पता चलेगा। कहाँ है वो? चूरी चींटी के भी पर निकल आए। अरे इस घर में तेरे ससुर का रोब नहीं चला तो तेरा क्या चलेगा? सर नीचा कर। अरे सर नीचा कर। बेटी क्या कहा इसने? मैंने और कुछ नहीं कहा माँ जी, सिर्फ इसे सीता दीदी के बारे में गलत बातें करने से रोका है। तेरी ये हिम्मत मेरी बेटी को सबक सिखाती है? मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। बंद करो ये। हाँ? मुझे हुक्म देता है? बेशक, माँ के सामने बीवी की हिमायत करता है। निकल यहाँ से और दे दे इसे भी। चल निकल। सुन लो माँ, मैं भी यहीं रहूंगा और उषा भी यहीं रहे। निकालना है तो इस फसाद की जड़ को घर से निकालो। मेरे भाइयों ने अपनी बीवियों को बलि का बकरा बना के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दिया, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे काली माता कहता है? हाँ, मैं काली माता हूँ, मैं बहुओं के बलि लेती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, सब निकल जाओ यहाँ से। शांता, क्यों चिल्ला रही हो? अपने कपूस से पूछो, ये चिल्ला रहा है। हाँ, मैं चिल्ला रहा हूँ इसलिए कि पिताजी खामोश है, बेबस है, कमजोर है। मगर माँ, मैं कमजोर नहीं, इस अन्याय का मुकाबला मैं करूंगा। अब इस घर में ये सब नहीं हो सकता। कमल, किसके सामने बोल रहे हो? शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने इस तरह बातें करते हुए? सच कहने में शर्म कैसी भाभी? माँ जो सलूक बहुओं के साथ कर रही है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कुछ भी करे, हमारी माँ है। चलो दोनों माँ जी से माफी मांगो। भाभी, कहा ना, माफी मांगो। उषा तुम भी। माँ जी मुझे क्षमा करो। माँ नहीं और बाप नहीं, निकलो यहाँ से। इच्छा भगवान की। पिताजी, सर नीचा करके इस तरह इच्छा भगवान की कहने की बजाय सर ऊंचा करके अगर आपने अपनी इच्छा चलाई होती तो आज इस घर की यह हालत न होती। बेटी सीता, एक तुम ही इस घर की डूबती हुई नैया को बचा सकती हो, तुम ही इन दीवानों को समझा सकती हो, वरना इस घर की तबाही में अब कोई देर नहीं। इतने बरसों से मेरी यही कोशिश रही है कि इस घर की एकता बनी रहे, यहाँ कोई गलतफहमी पैदा न हो। आज उसी एकता को बर्बाद करने का कारण तुम क्यों बन रहे हो कमल? तुम समझती क्यों नहीं भाभी? अगर तुम्हारे कहने से हम इसी तरह मुंह बंद रखेंगे तो ये घर कभी ठीक नहीं होगा। बस मुझे और चुप रहने के लिए मजबूर मत करो। आज वो दिन भी आ गया कि तुम भी मेरी बात नहीं सुनते। भाभी, नहीं भाभी, ऐसा फिर मत कहना। वो दिन कभी नहीं आएगा भाभी, कभी नहीं। तुम्हें इस तरह सीता दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। नहीं उषा, नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा रहा हूं, बल्कि जो एकता और शांति वो चाहती है उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। वापस आने दो भैया को, हम दोनों भाई मिलकर इस घर को ठीक करेंगे।